हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों ने ग्रोक एआई के माध्यम से जिस मुद्दे को उठाया है वो आपको नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देगा, आपको हैरान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो थोक के भाव में इनकाउंटर हुए, उस इनकाउंटर के फ़ायदे क्या होते हैं, उस इनकाउंटर के नुकसान क्या हुए, सारी चीज़ों को एक एक करके हम उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए, फर्जी थे या रियल थे, उस इनकाउंटर में कैसी प्रक्रिया अपनाई, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लेवल पर हुआ, सारी चीज़ों को आपके सामने अभी हम ग्रोक एआई के माध्यम से उधेड़ कर रखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तभी सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। नहीं तो कुछ इस पार्टी के होंगे तो हमें उस पार्टी का दलाल बताएंगे, उस पार्टी वाले इस पार्टी का हमें दलाल बताकर निकल जाएंगे। तो चले हम लोग, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तो चले हम लोग देखते हैं अपने इस मुद्दे का छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग एक एक पहलुओं पर नज़र बड़े ही बारीकी से डालते हैं। देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस इनकाउंटर एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है। इनकाउंटर, जिसका अर्थ पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ जिसमें गोलीबारी होती है, के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। नीचे इनके फ़ायदे और नुकसान को विस्तार से समझाया गया है, जिसमें तथ्य और निष्पक्ष विश्लेषण शामिल है। तो चले हम लोग पहले देखते हैं इनकाउंटर के फ़ायदे क्या हैं। पहला इसमें दिया है, अपराधियों में भय और अपराध नियंत्रण कैसे होता है इनकाउंटर के माध्यम से। इनकाउंटर से कुख्यात अपराधियों और माफियाओं में पुलिस का डर बढ़ता है, जिससे अपराध की दर में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत कई हाई प्रोफाइल अपराधी जैसे अतीक अहमद का बेटा असद और अन्य माफिया इनकाउंटर में मारे गए। पूर्व आईपीएस अधिकारी आरकेएस राठौर के अनुसार एनकाउंटर से बदमाशों में पुलिस की दहशत बढ़ती है और आम लोगों में गुंडों की भय कम होता है। आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2024 तक 209 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, जिससे कानून व्यवस्था में सुधार का दावा किया जाता है। दूसरा है, तत्काल खतरे का निवारण कैसे होता है एनकाउंटर से। एनकाउंटर अक्सर उन परिस्थितियों में होते हैं जहां अपराधी पुलिस पर हमला करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस की जवाबी कार्रवाई तत्काल खतरे को खत्म करती है। और दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरे पॉइंट लिखा है, जनता में सुरक्षा का भरोसा कैसे देता है एनकाउंटर। सुरक्षा से आम जनता में यह धारणा बनती है कि सरकार अपराध के खिलाफ सख्त है, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ और निवेश और विकास का माहौल बना है। अच्छा, चौथे पॉइंट में जो दिया है, माफिया और संगठित अपराध पर नियंत्रण कैसे होता है एनकाउंटर में। उत्तर प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर जैसे अतीक अहमद और मुन्ना बजरंगी जैसे अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर ने संगठित अपराध को कमज़ोर किया, जिससे अवैध गतिविधियों जैसे उगाही, हत्या और डकैती में कमी आई। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, एनकाउंटर के जो नुकसान होते हैं ये किस लेवल पर होते हैं, ज़रा इसको समझा जाए। पहले पॉइंट में है मानवाधिकारों का उल्लंघन और फर्जी एनकाउंटर का आरोप। चलें देखते हैं। कई संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ता एनकाउंटर को फर्जी मानते हैं और इसे न्यायोत्तर हत्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, इसे कहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी एनएचआरसी ने 1997 में फर्जी इनकाउंटर की शिकायतों पर चिंता जताई और जांच के लिए निर्देश दिए। एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर बढ़ रहे हैं, जिससे निर्दोष लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया है दोस्तों, कानून के शासन पर सवाल उठता है कैसे एनकाउंटर से। एनकाउंटर से यह धारणा बनती है कि पुलिस कानूनी प्रक्रिया यानी न्यायालय मुकदमा को दरकिनार करके सीधे सजा दे रही है। यह कानून के शासन और संविधान की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए, जैसे हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच और रजिस्टर में प्रविष्टि हो। यदि एनकाउंटर में निर्दोष या कम गंभीर अपराध वाले लोग मारे जाते हैं तो यह अन्याय को बढ़ावा देता है। तीसरे पॉइंट में जो है, जाति और राजनीतिक विवाद को कैसे जन्म देता है ये एनकाउंटर। कुछ मामलों में एनकाउंटर को जातिगत या राजनीतिक रंग दिया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा था सुल्तानपुर में जो डकैती हुई, उसमें एक यादव को मारा गया था
उसके बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह जातिवादी सरकार है, तो योगी जी ने बैलेंस करने के लिए योगी सरकार की जो एसटीएफ है उन्होंने एक ठाकुर को भी इनकाउंटर कर दिया। यही उदाहरण है इसमें। एक्स पोस्ट पर एनकाउंटर को सपा और भाजपा के बीच राजनीतिक जंग का हिस्सा बताया जा रहा है। और दोस्तों चौथे पॉइंट में जो है पुलिस कर्मियों की जान को खतरा किस लेवल पर है। एनकाउंटर में अपराधी ही नहीं पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं। 2017 से 24 तक उत्तर प्रदेश में 17 पुलिसकर्मी एनकाउंटर में बलिदानी हुए। यह पुलिस के लिए भी जोखिम भरा है। 5वें नंबर में जो है दोस्तों सामाजिक अशांति और अविश्वास कैसे पैदा होता है एनकाउंटर से, देखते हैं। बार बार होने वाले एनकाउंटर से समाज में पुलिस के प्रति अविश्वास बढ़ सकता है। यदि लोग इसे फर्जी या पक्षपातपूर्ण मानते हैं तो इससे सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। एक्स पर कुछ यूजर्स ने कहा है कि लोग तब तक एनकाउंटर का समर्थन करते हैं जब तक कि उनका कोई अपना निशाना नहीं बनता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात लिखी गई। अब हम लोग जरा बैलेंस देख लेते हैं, इन दोनों का बैलेंस क्या हो सकता है, फायदे और नुकसान का बैलेंस। एनकाउंटर एक जटिल मुद्दा है। यह अपराध नियंत्रण में प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसे कानूनी दायरे में और पारदर्शिता के साथ करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पालन जैसे हर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच अनिवार्य है ताकि मानवाधिकारों का हनन न हो। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, जो भी प्रदेश में थोक के भाव में पिछले कुछ साल से इनकाउंटर हो रहे हैं, तो तमाम लोग, सत्ता पक्ष के लोग इसे फ़ायदा गिनाने में लगे रहते हैं, विपक्ष के लोग नुकसान। तो ग्रोक AI ने कितने निष्पक्ष, सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से आपके सामने रखा कि प्रदेश में जो भी इनकाउंटर होते हैं उनके तात्कालिक फ़ायदे क्या होते हैं और दूरगामी नुकसान क्या होते हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने ग्रोक AI ने निष्पक्ष तरीके से रखा। आगे हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।